हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 10 जो कि है सर्कल। तो इसके रिगार्डिंग हम थ्योरम्स कर चुके हैं। थ्योरम 1, 2, 3 वो हमारी हो चुकी है और अब हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे, अभी हमने करने क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टार्ट करनी शुरू की थी। तो उसके रिगार्डिंग भी हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो अपनी है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम एक नई प्रॉब्लम के साथ आए हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या, देखो, अ ट्राइंगल ABC is drawn to a circumscribed circle। एक ट्राइंगल है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। ओके, एक ट्राइंगल है जिसका नाम ABC है, उसके अंदर क्या बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। और उस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर तक की बनेगी। सच दैट द सेगमेंट्स BD एंड DC into which BC is divided। देखो, पूरी की पूरी सेगमेंट है। बोला क्या गया है, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सर्कल। ओके, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्कल बना हुआ है। ट्राइंगल का नाम उन्होंने दिया हुआ है हमें A, B एंड C। ओके, और क्या बोला गया है कि रेडियस है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर ले सकते हो, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर ले सकते हो, यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर ले सकते हो। ओके, OA, और ये जो पॉइंट हमने लगाया यहाँ पे, इसको हम D नाम दे देते हैं। ओके, ABC एंड D। ये सेंटर था तो सेंटर को हमने O नाम दिया है। ट्राइंगल का नाम हमें पहले गिवन था ABC, तो ABC ट्राइंगल। उसके बाद बोला गया है द सेगमेंट्स BD एंड DC, BD एंड DC, ये जो दो सेगमेंट्स बन रही हैं BD एंड DC, into which BC is divided by the point of contact D। क्या बोला गया है कि यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी आपकी टेंजेंट है BC इज अ टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट है ये क्या कर रही है, जहाँ पे कट कर रही है, दैट मीन्स सर्कल को जहाँ टच कर रही है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का नाम है D। और वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो क्या कर रहा है, इस पूरी की पूरी टेंजेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, वो दो पार्ट्स कौन से हैं, DB एंड DC। ओके, क्लियर है यहाँ तक। आर ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और उनकी जो लेंथ है वो भी गिवन है, एक 6 सेंटीमीटर एंड एक 8 सेंटीमीटर। तो ये है आपके पास 6 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर, ये चीज भी गिवन है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। निकालने को क्या बोला गया है हमें, AB, इस पूरी साइड की लेंथ निकालनी है और एक इस साइड की लेंथ निकालनी है। ये दोनों साइड्स की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। तो लेंथ किस किस की निकालनी है, AB एंड AC, इन दोनों साइड्स की हमें लेंथ निकालनी है। देखो, है क्या हमारे पास, एक ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल की लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगल की लेंथ या तो हमें उसका पेरीमीटर पता होना चाहिए या उसका एरिया, कुछ भी एक चीज पता हो तो हम क्या निकाल लेते हैं, उसका लेंथ निकाल लेते हैं। अब इस केस में ना तो हमें पेरीमीटर गिवन है, ना ही हमें कोई एरिया गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस ट्राइंगल को और ये जो सर्कल है इसको छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो अभी तक थ्योरम्स पढ़ी हैं, हम उन थ्योरम्स का भी यूज इसमें करेंगे। ओके, तो वो थ्योरम का यूज भी होगा और साथ में हम इस सर्कल को पार्ट्स करके उसका सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखो, ये कंस्ट्रक्शन करो, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या हो सकती है, ज्वाइन कर दो OC, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, देन शो इट लाइक डॉटेड लाइन। लेट्स सपोज O इज ओवर हियर, ओके, O, एंड इसको ज्वाइन कर दो यहां तक, और जहां ये ज्वाइन हो रहा है उसको नाम दे दो E। ओके, दिस इज E। और ऐसे ही अपना ये जो B पॉइंट है, देखिए सर, हमें गिवन था सिर्फ ये चीज, ये ABC है और इसका एक रेडियस गिवन है। ओके, इसके अलावा हमें कुछ नहीं गिवन था। ये 6 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर था, ये और ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। ये जो हम खुद कर रहे हैं, यहाँ तक हमने जो लाइन ज्वाइन करी है वो हमने खुद करी है कंस्ट्रक्शन करके। हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज हमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं थी, मैंने आपको स्टेटमेंट ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है बड़े अच्छे से। ओके, तो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉ करा OE एंड OC। अब ये ड्रॉ करेंगे यहाँ से हम, ओके, इसको नाम दे देंगे हम F। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं। क्या किया है, सिर्फ एक ABC हमारे पास ट्राइंगल गिवन था, रेडियस गिवन था OD,
जो कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर की है। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। देखो देखा जाए तो यहाँ पे कितने रेडियस हैं, ओ ई इज ऑल्सो अ रेडियस, इसकी वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर होगी, एंड ओ एफ इज ऑल्सो रेडियस, तो ये भी रेडियस है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओ डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ओ ई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड ओ एफ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और ये चीज हमें गिवन थी सी डी जिसकी वैल्यू थी 6 सेंटीमीटर और बी डी जिसकी वैल्यू थी 8 सेंटीमीटर। ये चीजें हमें गिवन है, कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है, अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सोल्व करने से पहले देखो यहाँ पे कोई ऐसी थ्योरम यूज हो रही है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। देखो ये क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट। अगर ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के लिए, C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है आपस में इक्वल। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, CD और CF क्या होंगे इक्वल। CD सॉल्यूशन शुरू करते हैं अभी हम अपना। CD इक्वल्स टू CF। तो CF और CD इक्वल है, क्यों? क्योंकि C क्या है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं उन टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। दैट मीन्स अगर CD 6 है तो CF भी किसके इक्वल आएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इतनी लेंथ हम लोगों को पता चल चुकी है, CF वो किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर। डन। नाउ अब B पॉइंट देखो, बी भी क्या है, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं उन टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, अगेन इक्वल। दैट मीन्स बी डी एंड बी ई भी क्या होंगे आपस में इक्वल। बी डी इक्वल्स टू बी ई, वो भी किसके इक्वल है, बी डी इक्वल्स टू बी ई। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ भी कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दिस इज 8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा बचता है, अब एक्सटर्नल पॉइंट बचता है ये वाला ए भी क्या है सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। दैट मीन्स दो टेंजेंट इक्वल होनी चाहिए। दो टेंजेंट कौन कौन सी इक्वल है, ए एफ और ए ई। दैट मीन्स ए एफ इक्वल्स टू AE। देखो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों की लेंथ इवन नहीं है, ना तो हमें AE पता है ना ही AF पता है। तो अगर दोनों के दोनों सेम है और अगर हमें नहीं मालूम तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x सेंटीमीटर लेट कर ले उसको। ये हमने लेट किया है, यहाँ पे इक्वल है दोनों ऑलरेडी, हमने लेट क्या किया है, इनको x लेट किया है। दैट मीन्स ये भी x और ये भी x, ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे लेट करी है। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था साइड ए बी एंड ए सी। साइड ए बी एंड ए सी, दो साइड्स हमें निकालनी है, ए बी एंड ए सी। तो हम क्या करेंगे, ए बी किसके इक्वल आएगी, ए बी पूरी की पूरी। दैट मीन्स ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी, इन दोनों को प्लस करके आएगी ए बी। देखो दो स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है, अगर दोनों स्मॉल पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिग पार्ट आ जाएगा। दैट मीन्स ए बी की लेंथ आ जाएगी। और ये है क्या हमारे पास, x प्लस 8 सेंटीमीटर, x प्लस 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास आ गई ए बी की लेंथ। ए बी की लेंथ x प्लस 8 सेंटीमीटर। x हमें फाइंड करना है। अभी फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे रखते हैं, जब हम आगे सोल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। अब और क्या निकालना था हमें, AC निकालना है। तो AC की वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो AC में भी क्या है, F इसको डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, AC को F जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स AF प्लस FC लिखूं तो मेरे पास पूरा का पूरा AC आ जाएगा। AC किसके इक्वल आएगा, AF प्लस FC। और ये वैल्यू कितनी है, AF है हमारे पास x प्लस FC की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो x प्लस 6 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई AC की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? यहां से मैं रब कर रही हूं, ऊपर लिखती हूं यहाँ पे आगे। देखो ये जो हमें निकालनी है दोनों वैल्यूज AC और AB, इन दोनों वैल्यूज को हम ऊपर लिख लेते हैं कि हमें ये वैल्यू जो है वो चाहिए, इसको हमें निकालना है। ओके, मैं यहाँ इसको लिख रही हूँ AB किसके इक्वल आया हमारे पास, x प्लस 8 सेंटीमीटर, x प्लस 8 सेंटीमीटर। और जो AC आया हमारे पास
वो किसके इक्वल आया है, AC है हमारे पास x प्लस 6 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों की दोनों चीजें हमने अपने पास रख ली हैं क्योंकि आगे हमें ये दोनों की दोनों चीजें चाहिए। अब देखो आगे इस चीज को सोल्व कैसे करेंगे। देखो इसको सोल्व कैसे करना है, बड़े ही ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल है, एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, बट अगर देखा जाए तो इसके अंदर कितने छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, इसमें कितने सारे ट्राइंगल्स हैं। अगर देखूं तो OCB एक ट्राइंगल है, OBA एक ट्राइंगल है एंड OAC एक ट्राइंगल है। तो इसमें 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, 3 छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। और अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, दैट मीन्स एरिया ऑफ ABC, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया निकालूं तो वो एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ OBC, एरिया ऑफ OBC प्लस एरिया ऑफ OBA, एरिया ऑफ OBA और साथ में एरिया ऑफ OCA प्लस एरिया ऑफ OCA। देखो ये चीज पॉसिबल है कि अगर मैं बाहर वाले बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल लिख सकती हूं, ये छोटे ट्राइंगल का एरिया प्लस ये छोटे ट्राइंगल का एरिया प्लस ये छोटे ट्राइंगल का एरिया। हो सकता है ये कि एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस स्मॉल ट्राइंगल। मतलब कि अगर ये जो मेरे पास एक बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसको मैं 3 पार्ट्स में छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करूं, OABC, तो देखो ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, ये जो पूरा का पूरा ट्राइंगल है मेरे पास ABC ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल क्या है मेरे पास ABC, उसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3। अगर तीनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स का एरिया सम कर दिया जाए तो वो बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आएगा। क्लियर है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपने जो हमारे पास बिगर ट्राइंगल है उसका एरिया निकालेंगे। बिगर ट्राइंगल क्या है हमारे पास, ABC। ओके, तो बिगर ट्राइंगल है। देखो यहां पर बिगर ट्राइंगल में मेरे पास 2 फॉर्मूले होते हैं ट्राइंगल के। एक हमारे पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। जो वहां पे बेस बन रहा है और जो परपेंडिकुलर है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास एरिया आ जाता है। बट ABC ट्राइंगल के केस में देखो, बेस तो मेरे पास है बट ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ मेरे को सिर्फ इतनी पता है OD तक, पर OA की लेंथ मुझे नहीं गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में हम ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे ट्राइंगल का हमारे पास एक और ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं हीरोस फॉर्मूला। 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा हीरोस फॉर्मूला। तो हीरोस फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं उसके लिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को डिनोट करते हैं S के साथ। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सेमी की बात हो रही है, दैट मीन्स अगर उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए पेरीमीटर को, तो वो क्या निकल जाता है हमारे पास, सेमी पेरीमीटर। दैट मीन्स S इक्वल्स टू ऑल सम ऑफ ऑल साइड्स AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2। यही आएगा हमारे पास सम ऑफ पेरीमीटर उसका। देखो AB क्या है हमारे पास, AB दैट मीन्स 8 प्लस x, 8 प्लस x प्लस BC किसके इक्वल है, BC किसके इक्वल है हमारे पास, 8 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 14 प्लस AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू हमारे पास 6 प्लस x, 6 प्लस x अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई। अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 दैट इज 28 प्लस x विच इज इक्वल टू 2x अपॉन 2। ओके, ये आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर। देखो यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं, अगर 2 कॉमन निकालूं यहाँ पे क्या बचेगा, 14 प्लस x। कॉमन जो चीज निकलती है दोनों में से निकलती है, इसमें से 2 निकालूंगी तो इसके पास 1 बचेगा, इसमें से 2 निकालूंगी तो 2 इंटू 14 इक्वल्स टू 28, तो इसके पास कितना बच जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 2। नाउ दिस 2 एंड दिस 2 विल बी कैंसल आउट ईच अदर, तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 प्लस
एक्स। ये किसकी वैल्यू आई? सेमी पेरीमीटर की। ये जो सेमी पेरीमीटर है ये हमारा हीरोज फॉर्मूले में आगे यूज होगा, इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाली है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? एस की वैल्यू कैसे आई? तीनों साइड्स का सम करके डिवाइडेड बाय 2, वो क्या होता है हमारे पास? सेमी पेरीमीटर। तो हमने क्या निकाला है? ये अभी सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं जिसको हम हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं। वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A। ये जो A होता है ये साइड को डिनोट करता है, साइड दैट मीन्स ये पूरा AB को डिनोट करेगा यहाँ पे A। क्लियर है? इंटू S माइनस B, B यहाँ पे क्या डिनोट करेगा? ये पूरी की पूरी साइड को डिनोट करेगा, दैट मीन्स BC को। ओके, एंड इंटू S माइनस C, C क्या है यहाँ पे? C इसकी थर्ड साइड को डिनोट करेगा, दैट मीन्स AC। क्लियर है यहाँ तक? अभी हमें ये सारी वैल्यूज यहाँ पे फिल करनी है। तो जब फिल करेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ S की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 14 प्लस एक्स। कितना आ जाएगा? 14 प्लस एक्स इंटू S माइनस A। 14 प्लस एक्स, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? फर्स्ट साइड दैट इज x प्लस 8। तो माइनस ऑफ x प्लस 8, और यू कैन से 8 प्लस x प्लस 8। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? S माइनस B। अब S माइनस B क्या है? S की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 14 प्लस x। तो क्या लिखो यहाँ पे? 14 प्लस x माइनस ऑफ B। B की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे कितना आएगा? 14। ओके, इंटू S की वैल्यू कितनी है? 14 प्लस x। 14 प्लस x माइनस C क्या है? ये पूरी साइड, दैट मीन 6 प्लस एक्स। 6 प्लस एक्स, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास x की। इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। नाउ 14 प्लस एक्स एज इट इज। अब ये देखो, जब ये ब्रैकेट खुलेगी, ये ध्यान से देखना, 14 प्लस एक्स, एक अगर ब्रैकेट के बाहर कभी माइनस का साइन आता है तो उसके अंदर वाले जितने भी साइन होते हैं सारे चेंज हो जाते हैं। प्लस वाला साइन माइनस बन जाता है, माइनस वाला साइन प्लस बन जाता है। दैट मीन्स अगर इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो क्या आएगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 8। क्यों? क्योंकि x के आगे हमारे पास प्लस का साइन था, तो प्लस का साइन क्या बनेगा? माइनस का साइन। तो क्या आ गया? माइनस एक्स। और 8 के आगे भी कौन सा साइन है? प्लस का साइन। तो अगर बाहर माइनस का साइन है तो वो क्या बन जाएगा? माइनस। प्लस माइनस माइनस 8। तो कैलकुलेट करके कितना आएगा? x कैंसल हो जाएंगे आपस में, कैंसल आउट ईच अदर। 14 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इंटू 6। ये पूरी की पूरी जगह पे आ जाएगा इंटू 6। अब किसको सोल्व करना है? इसे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 14 प्लस एक्स माइनस 14, माइनस 14 कैंसल, क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास? इंटू एक्स। क्लियर? ये चीज बची है हमारे पास यहाँ पे। अब थर्ड क्या है हमारे पास? 14 प्लस एक्स। देखो ब्रैकेट के बाहर फिर से माइनस साइन है, ऐसे लिखा हुआ है, माइनस इंटू 6 प्लस एक्स। यही चीज है हमारे पास, माइनस इंटू 6 प्लस एक्स। तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे। दैट मीन्स 14 प्लस एक्स माइनस ऑफ 6 एंड माइनस ऑफ एक्स। 6 के आगे भी प्लस का साइन था, वो भी माइनस हो गया। x के आगे भी प्लस का साइन था, वो भी माइनस हो गया। नाउ x कैंसल आउट ईच अदर। 14 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास एरिया। अभी इसको और सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास? देखो 6 8 जा 48, अंडर रूट 48, देन ये वाला जो x है पहले ऐसे लिख देती हूँ एक बार, इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। क्लियर? अब इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो। देखो जब ब्रैकेट के बाहर कोई चीज होती है वो मल्टीप्लाइड होती है तो वो दोनों जितने भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स होती हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई होती है 1 बाय 1। तो ये जो x है पहले 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा।
ओके जब 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 14x, एंड जब x को x के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर। क्लियर है? देखो क्या आएगा यहाँ पे। ओके अगर अंडर रूट 48 किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है 4 अंडर रूट 3, तो 48 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 अंडर रूट 3, और अंडर रूट में और क्या है हमारे पास 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ये x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ ना। अच्छा ये 48 का 4 अंडर रूट 3 कैसे बना, ये सबको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो यहाँ पे देखो, ये देखो 48 का एलसीएम लेना स्टार्ट करो, क्या आएगा 4 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा, क्लियर है? अगर 2 को 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8 एलसीएम लेना स्टार्ट किया है, देन 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। क्लियर? देखो अब इसकी पेयरिंग करनी स्टार्ट करते हैं। ये पेयर किया, एक पेयर बना, इसको पेयर किया, एक पेयर बना, तो जो दो पेयर बनते हैं ना उन पेयर में से सिर्फ एक ही वैल्यू लेते हैं। दो पेयर बन रहे हैं दैट मीन्स एक 2 लेंगे, दो पेयर बन रहे हैं दैट मीन्स एक 2 लेंगे, ठीक है। बट जो 3 है उसका पेयर किसी के साथ नहीं बन रहा, जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंडर रूट के अंदर ही लिख देते हैं। ओके जिसका पेयर बन जाता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर ही रहता है। तो 2 इंटू 2 क्या बना 4 अंडर रूट 3, तो पता चला 48 कैसे आया अंडर रूट 3 के इक्वल 4 अंडर रूट 3। क्लियर है? देखो अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, कुछ डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, इस चीज़ का डाउट है, तो मैं आपको दोबारा क्लियर करवा दूंगी। क्लियर है? तो हमारे पास अब एरिया आ चुका है बड़ी वाली ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का, उसका एरिया क्या आया है 4 अंडर रूट 3 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक हम निकाल चुके हैं, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो अब हमने बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या बची है, अब हमने जो 3 हमारे पास छोटी छोटी ट्राइंगल हैं उन छोटी छोटी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। उन छोटी छोटी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। छोटी छोटी ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। छोटी छोटी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे 3, और तीनों ट्राइंगल का एरिया जो है वो बड़ी वाली ट्राइंगल के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगी हमारी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास AB और AC की जो लेंथ है वो आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना एरिया ऑफ ABC, ये आगे हमारे यूज होगा। तो एरिया ऑफ ABC क्या आया है हमारे पास 4 अंडर रूट 3, और अंडर रूट में ही है हमारे पास 14x प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ये आया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, छोटी छोटी ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे। हमारे पास सबसे पहले छोटी ट्राइंगल कौन सी है OBC। ओके ट्राइंगल लेनी है हमने OBC। देखो ऐसे है ये ट्राइंगल, ट्राइंगल OBC यही ट्राइंगल है। O से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन है D तक, और पूरी की पूरी लेंथ जो है वो हमें पता है, यानी कि C और B की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है 14 सेंटीमीटर। और OD क्या है यहाँ पे रेडियस है, रेडियस हमें गिवन है विच इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देखा जाए तो ये OBC ट्राइंगल जो बन रही है, इस ट्राइंगल में हमें बेस BC की वैल्यू 14 गिवन है, और परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर कौन सा है OD, उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे हम अपना कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो हमारे पास यहाँ पे हाफ, बेस किसके इक्वल है 14 इंटू परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 4 के इक्वल। क्लियर है? देखो बेस क्या है यहाँ पे 14 और परपेंडिकुलर क्या है 4, 2 2 ज़ा 4, कितनी वैल्यू आ गई 14 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 28। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC किसके इक्वल आया 28। क्लियर है? तो एरिया तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारे पास एरिया की वैल्यू। क्लियर है? 28। अब किसका एरिया निकालना है हमने, OBC का हम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे OBA का। कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA या OAB कुछ भी लिख सकते हो। देखो ये भी बना के देख लेते हैं OBA, BA की वैल्यू कितनी गिवन है आप लोगों को, सबसे पहले तो OE, ये टच हो रहा है यहाँ पे OE। ओके नाउ OE की वैल्यू है तुम्हारे पास
ओ ई की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर एंड बी ई की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर और ई ए की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ पे भी हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है। जब बेस और परपेंडिकुलर दोनों गिवन है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। यही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले में अपने ही वैल्यूज फिल करनी स्टार्ट कीजिए। हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 8 प्लस एक्स इंटू परपेंडिकुलर कितना है? 4। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। 2 2 ज़ा 4 कैंसिल आउट ईच अदर। तो एरिया ऑफ ओ बी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू 8 प्लस एक्स, और यू कैन से दैट 8 2 ज़ा 16 प्लस 2x। ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग। तो दोनों में से जो तुम लिखना चाहो वो लिख सकते हो, 16 प्लस 2x। तो ये एरिया आ गया हमारे पास दूसरी ट्राइंगल का। अब एरिया किसका निकालना है? हमने अपनी थर्ड ट्राइंगल। थर्ड ट्राइंगल क्या है? ओ ए सी। क्या ट्राइंगल है हमारे पास? ओ ए सी। ओके, और यहां पे है हमारे पास एफ। क्लियर? ओ एफ की वैल्यू हमें 4 गिवन है एंड ए एफ की वैल्यू कितनी है? x, और एफ सी की वैल्यू है 6। देखो यहाँ पे भी हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों चीजें हैं। जब बेस और परपेंडिकुलर दोनों चीजें हैं तो फिर से अगेन क्या फॉर्मूला लगेगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस एक्स। यहाँ पे फिल करो 6 प्लस एक्स इंटू 4, देन 2 2 ज़ा 4। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 2 इंटू 6 प्लस एक्स, और वी कैन से दैट जब 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 2x। तो ये हमारे पास किसका एरिया आ गया? तीसरी ट्राइंगल का। देखो अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है। इस ट्राइंगल का एरिया भी आ चुका है, इस ट्राइंगल का एरिया भी आ चुका है, इस ट्राइंगल का एरिया भी आ चुका है, और हमें बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया भी पता है। तो अगर हमें तीनों एरिया पता है तो तीनों का जो सम होगा वो बड़ी वाली ट्राइंगल के इक्वल होगा। तो चलिए अब वो चीज लिखते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी का क्या आया है हमारे पास? ओबीसी का एरिया आया है 28। ओके, ये एरिया आया है 28। एरिया ऑफ ओबीए क्या आया है? OBA का एरिया आया है हमारे पास 16 प्लस 2x। 16 प्लस 2x। ओके, देन एरिया ऑफ OAC। एरिया ऑफ OAC हमारे पास आया है 12 प्लस 2x। 12 प्लस 2x। तो ये तीनों का एरिया आ चुका है। हम क्या करेंगे? इन तीनों का एरिया का जो सम होगा उसको इसके इक्वल करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? x की वैल्यू। चलो अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। इस सम को बड़े ही ध्यान से समझना। ये सम जितना लेंथी है उतना ही इजी है, ठीक है? इसमें कोई तुम लोगों की कह लो कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर बेस है। सिर्फ कैलकुलेशन अगर आपको आ गई इसकी तो ये सम जो है बहुत ही इजी है। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है बट ये सम करना उतना ही आसान है जितना ये लेंथी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विच इज इक्वल टू दी एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, इसी फॉर्मूले से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तुम्हारे पास कितना है? 4√3 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर, डन, इक्वल्स टू एरिया ऑफ OBC कितना है तुम्हारे पास? 28 प्लस एरिया ऑफ OBA कितना है? 16 प्लस 2x। 16 प्लस 2x प्लस एरिया ऑफ OAC कितना है? 12 प्लस 2x। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? बहुत इजी से स्टेप थे। हमने क्या करा है? एरिया निकाल के अलग अलग का एक ही उसको बड़े वाले ट्राइंगल के इक्वल कर दिया सभी के सम को, ठीक है? तो यहाँ पे आया 4√3 14x प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 28 प्लस 16 प्लस 12 56,
ठीक है, ये किसके इक्वल आया हमारे पास 56 के इक्वल। तो 56 प्लस 2x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 4x। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। देखो यहाँ पे क्या था, 4 अंडर रूट 3 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, ये भी 4 का मल्टीपल है और यहाँ पे भी 4 है, तो अगर मैं दोनों में से 4 कॉमन निकालूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 कॉमन आया, यहाँ पे कितना बचेगा 4 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 56। तो 14 प्लस यहाँ पे कितना बचा मेरे पास, ओनली x। क्लियर है? तो ये जब 4 और ये वाला 4 आपस में डिवाइड होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास क्या, अंडर रूट 3 14x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? नाउ अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस साइड की जब स्क्वायरिंग होगी, अंडर रूट 3 14x प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी स्क्वायर इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, दोनों के स्क्वायरिंग आगे देखो, स्क्वायर और अंडर रूट ये कैंसल कभी नहीं होते। आपको बताया जाता है कि स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो गया, कैंसल आउट ईच अदर, ये कैंसल नहीं होते। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब मान लो ये मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे मेरे पास ऐसे गिवन है अंडर रूट एक्स और उसको मैं करती हूँ स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास, जो अंडर रूट होता है ना, अंडर रूट ऐसे लिखा है अंडर रूट एक्स और उसकी है स्क्वायर, तुम लोगों को बताया जाता है कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, बट ये चीज़ हमेशा गलत होती है, ये चीज़ कभी ऐसे नहीं होती। ये चीज़ क्या होती है हमारे पास, अंडर रूट एक्स का एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। ओके, तो अंडर रूट की वैल्यू कितनी है 1/2 और हमने उसका क्या किया है, स्क्वायर किया है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स एक्स वैल्यू क्या आ रही है 1/2 इंटू 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल होते हैं आपस में, बिकॉज 2 1 2 डिवाइड करोगे तो 2 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1, इसलिए उसको अकेला x लिख देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ और ये चीज़ हम कैंसिल नहीं करेंगे, जब इसका 1/2 इसके साथ लगेगा तो 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसकी पावर 1 बच जाएगी। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो आगे से कभी भी ऐसे नहीं बोलना कि जो स्क्वायर और अंडर रूट हैं वो आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट, क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, इसकी पावर 1/2 इसके साथ आती है और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। देखो आगे हमने क्या करना है, अब बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन बची है हमारे पास और कुछ नहीं है करने वाला। अब सम तुम्हारा जो है इसका एंड होने वाला है। ये क्या बच गया यहाँ पे, 3 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर, 14x प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 14 प्लस एक्स, देखो 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है तो मैं उसको 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स लिख सकती हूँ ना। 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था, दैट मीन्स 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। अब ये देखो 3, इन दोनों में से जब मैं x कॉमन निकालूंगी 14 प्लस एक्स बचेगा, एक x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये देखो ना, दोनों में x था, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो इन दोनों का एक x बाहर ले लिया, इसके पास कोई x नहीं बचा और इसके पास एक x बच गया क्योंकि इसके पास 2 x थे। क्लियर? विच इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। अब ये देखो, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, तो ये 14 प्लस एक्स और ये 14 प्लस एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3x विच इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। क्लियर है? ये वाला और ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो चुकी है, यहाँ पे हमारे पास 3 और x बचा है और यहाँ पर 14 प्लस एक्स वाली एक टर्म बच गई। अब x वाली टर्म्स एक साइड पे ले आओ, 3x, ये x प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा -x विच इज इक्वल टू 14। क्लियर है? 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स का मतलब है 3 माइनस 1x, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 14। यहाँ पे 14 था ना हमारे पास। अब ये x और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 7।
क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब सोल्व करना क्या था? स्टेटमेंट में क्या गिवन था? स्टेटमेंट में हमें ए बी और AC की वैल्यू निकालनी थी, यही वैल्यू निकालनी थी ना, AB और AC की वैल्यू। तो AB और AC की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पे x सेलेक्ट किया था, वो x की वैल्यू अब आ चुकी है, तो हम AB की वैल्यू निकालेंगे। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x प्लस 8, x प्लस 8, x की वैल्यू कितनी आई है? 7, देन 7 प्लस 8 वो किसके इक्वल होता है? 15 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। AB इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ये निकल गया हमारे पास। अब AC की वैल्यू क्या है? x प्लस 6, x की वैल्यू कितनी आई है? 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 13। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, जो भी हमसे पूछा गया था हमने वो सारा सोल्व करके बता दिया है। क्लियर है? आई होप आप सबको ये सम जो है वो क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्या किया था हमने, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। बड़ा वाला ट्राइंगल गिवन था, बड़े वाले ट्राइंगल को हमने क्या किया? छोटे छोटे 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया। तो बड़े वाला जो ट्राइंगल था उसका एरिया छोटे 3 ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ गया। दैट्स इट। क्लियर है ये सम? आई होप आप सबको ये सम समझ में आया हो। ये सम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास 6 या 5 नंबर का कोई भी सम आता है, वैसे मैं आपको एक बार देख के पेपर पैटर्न जो है वो बता दूंगी कि क्या है पेपर पैटर्न, कि अगर उसमें कोई 5 या 6 नंबर वाला सम होगा तो ये उसमें आ सकता है। क्लियर है? ओके, तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट सम। अगर इस सम में किसी को भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, कहीं से अगर कोई डाउट रह गया हो, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता देना। मैं ये सम जो है वो दोबारा करवा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है ये सम एक बार में समझ नहीं आता। इस सम को एक बार समझ नहीं आएगा, रिवर्स करके वीडियो दोबारा चलाना, दोबारा फिर समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम अपने अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। इन फिगर गिवन है हमें, फिगर में बना देती हूँ अभी। इन फिगर इफ TP एंड TQ, इफ TP and TQ are two tangents, if TP and TQ are two tangents to a circle, wait, TP and TQ are two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equals to 110 degree. Then find angle PTQ. ओके, फिगर आपको इसकी गिवन है। फिगर क्या है? एक सर्कल है, सर्कल में क्या है? एक सेंटर O, ओके, देन P एंड Q, सर्कल के 2 रेडियस, यू कैन से रेडियस है ये, अभी यहाँ पे बताया नहीं गया है कि ये रेडियस है। मैं डायग्राम बना रही हूँ, डायग्राम आपको कुछ इस तरह गिवन है। ओके, ये है आपकी डायग्राम। ओके, ये है T, डन। POQ आपको एंगल गिवन है 110 डिग्री। तो ये डायग्राम है, स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि बताया क्या गया है, गिवन क्या है और हमसे पूछा क्या गया है निकालने के लिए। स्टेटमेंट है इन फिगर TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स हैं। देखो हमारे पास T क्या है, यहाँ पे बाद में डिस्कस करते हैं, अभी 2 स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 2 टेंजेंट्स हैं हमारे पास, TP एंड TQ टू अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर ये 2 टेंजेंट्स हैं, विद सेंटर O। सेंटर क्या गिवन है हमारे पास? O सेंटर गिवन है। सो दैट POQ ये एंगल गिवन है 110 डिग्री, और हमें फाइंड करना है PTQ ये एंगल हमें फाइंड करना है। मान लो ये एंगल कुछ थीटा है या x, कुछ भी लेट कर सकते तुम, ठीक है। तो हमने ये एंगल मान लिया कि थीटा के इक्वल, हमें यही एंगल निकालना है। देखो ये T क्या है? सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है ना ये, तो T क्या है हमारे पास? एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ करेगा? 2 टेंजेंट्स ने ड्रॉ करी है। कौन सी? TP एंड TQ।
तो लेंथ ऑफ टीपी एंड टीक्यू क्या होगी, इक्वल हो गई, क्लियर है। देन उसके बाद ये देखो ओ क्यू एंड ओ पी क्या है, दोनों ओ क्यू एंड ओ पी दोनों क्या है, रेडियस है, और ये कहां पर बन रहे हैं, रेडियस टेंजेंट के ऊपर। तो अगर कोई रेडियस और टेंजेंट दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, कितना एंगल बनाते हैं, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। दैट मीन्स यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारे पास बचा सिर्फ एक ही एंगल फाइंड करने के लिए। ये बन क्या रहा है, ओ पी टी क्यू, एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ओ पी टी क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का सम हमें पता है एंगल्स का कितना होता है, 360 डिग्री। ये एंगल गिवन है, ये पता है, ये पता है, तो ये हम इजिली निकाल लेंगे। करें इसको सोल्व करना शुरू करें। सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू पी टी, OP is perpendicular to TP, so that angle OPT equals to 90 डिग्री। यहाँ पे थ्योरम लिख देना अपनी, कौन सी थ्योरम, कि जो रेडियस और टेंजेंट होते हैं आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। क्लियर है। देन नाउ OQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू TQ। क्लियर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है दैट मीन्स OQT एंगल कितना बनेगा हमारे पास, एंगल OQT इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिख देना। अगेन रीजन अपना यहाँ पे मेंशन कर देना। रीजन क्या है कि जो OQ है और TQ है दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, और रेडियस और टेंजेंट जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है। नाउ अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, OPTQ। OPTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, और सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल हैं, क्वाड्रिलेटरल सम कितना होता है उसका एंगल्स का, 360 डिग्री। दैट मीन्स जो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q सभी किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल। अब एंगल O हमें पता है 110 डिग्री है, प्लस एंगल P जो है वो भी 90 डिग्री है, प्लस एंगल T जो है वो हमने थीटा लेट किया है यहाँ पे, तो हम इसको क्या लिख देंगे, एंगल T इज इक्वल टू थीटा, एंड प्लस एंगल Q किसके इक्वल है, Q इज ऑल्सो 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90, 110 एंड 90 कितना हुआ, 290। 110 and 90 which is equal to 200, 200 plus 90 that is 290 plus theta equals to 360 डिग्री। क्लियर है। नाउ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लेना तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखो कितना इजी सम था। सिर्फ क्या मानना था हमने, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल क्या होते हैं, सम उसका 360 डिग्री के इक्वल। ओके, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।